हैं प्रभु के। लेकिन आप जब परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी, जब कोई परीक्षा आपके जीवन में आएगी, जब शैतान कोई बहाना बनाकर आपको परीक्षा में डालकर, हो सकता है आप परखे जाएं, हो सकता है किसी चीज का सामना करने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी जीत भी आपके लिए रखी है। लेकिन जब आप परखे जाएंगे, या हो सकता है कोई बीमारी, कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, या कोई आपके जीवन पर कोई उंगली उठाए, मसीह जीवन पर, आपकी आत्मिक उन्नति पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जब लोग उंगली उठाते हैं, जब आप ही के परिवार के लोग उंगली उठाएं, तब आप सबसे पहले वो लोग हैं मसीह लोग। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, या जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ। आप परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप चुने गए हैं तो आपको ये बात पर ध्यान देना होगा कि मसीह लोगों का जीवन कैसा होता है। मसीह लोगों का जीवन वचन से, उनके अंदर खून पानी और हड्डियों के अंदर वचन ही वचन होना चाहिए, नहीं खुदा की बाणी बाणी, समझ रहे हो, वचन ही वचन अंदर होना चाहिए। वचन में आप इतने मजबूत हो जाएं कि शैतान जब भी कोई शैतान आपकी शक्ल भी देखे ना, तो अपने आप ही भाग जाए। बोला हालेलुया। और ये आप करके देखना, परमेश्वर का वचन में वायदा आप जानते हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जरा ध्यान से इस बात को फिर से सुने। प्रभु ने वायदा किया कि मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। अगर तू बीमार है, प्रॉब्लम में है, कोई बात नहीं, वो पुराना जीवन कैसा भी था, लेकिन अगर तू मेरे उद्धार के मार्ग को जान चुका है, अगर तू उद्धार के मार्ग पर अब दौड़ने के लिए तैयार है, तो मैं तुझे तेरे दाहिने हाथ को थाम कर तेरे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। अगर तू तैयार है तो। अब ध्यान से सुनना, जब कोई रेस होती है, जब कोई रेस लगाई जाती है, उसमें 10 या 15 बच्चे अगर खड़े हों, अगर 15 बच्चे उस रेस में खड़े हों दौड़ने के लिए, सब के सब काम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। लेकिन जीतने वाले कितने होते हैं? 2 या 3। लेकिन अगर जीतने वाले 2-3 हैं, तो बाकी लोग क्या नहीं दौड़े? बाकी लोग दौड़ रहे थे कि नहीं? बाकी लोगों ने क्या मेहनत नहीं की? उस कंपटीशन को, उस रेस को जीतने के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल उन्होंने मेहनत नहीं किया कि नहीं? लेकिन जीतने वाले कौन हैं? अब यही बात आपको समझनी है कि आप रेस में लाइन में खड़े हैं या आपको जीतना है। बोला आमीन। परमेश्वर ने, जीतने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के कोई जीतने वाला नहीं है, बिना परमेश्वर के कलाम के कोई बढ़ने वाला नहीं है। बोला आमीन। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, आज परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तूने फैसला किया है, तेरे मुंह का अंगीकार, ध्यान से सुनना, बोला हालेलुया। हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो कहें आमीन, जो सो रहे हैं वो कहें हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर तेरे मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास दोनों ही दृढ़ हैं, तो क्या लिखा? उद्धार पाएगा नहीं, निश्चय ही, पक्का। किसी और का उद्धार होना हो, तेरा उद्धार होकर रहेगा। आमीन। जो